गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने एक दो न्यूमेरिकल छोड़ दिए थे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था। और हम आपको क्या पढ़ा रहे थे भाई? हमने आपको पढ़ाया था व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने पढ़ाया था और हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। एक दो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और मैंने लिख रखे हैं, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही है। और जो पीछे भी मैंने कराए थे वो भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल थे। तो ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। तो मैंने कुछ करा दिए, कुछ एक दो और करा देता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये कहता है कि ये शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना बता रहा है भैया? 5.0 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा भाई? 0.05 भाई अपॉन 100 करोगे ना, मीटर हो गया। इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। एक लंबा कंडक्टर है, उसके पैरेलल रखा हुआ है। ये लॉन्ग कंडक्टर है भाई, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, इसके पैरेलल रख दिया है। मेरी बात समझ गए? इसके पैरेलल रख दिया गया है। और ये क्या कहता है? इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। ये जो कंडक्टर है ना, इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर और ये सेंटीमीटर में है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट लेंथ है। बस ये आपने समझना है। सबसे अच्छा लॉजिक इसमें यही है। ये केवल आपको यही बताना चाहता है कि जब हम इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की लेंथ मानी जाएगी, क्योंकि ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 मीटर है। क्लियर है? नियर इट्स सेंटर, उसके सेंटर से। ठीक है, आगे ये कहता है कि इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर नियर इट्स सेंटर। ये क्या कह रहा है कि भाई 1.5 मीटर इसकी लेंथ बताई जा रही है। मतलब ये आप क्या कह सकते हो? 1.5 मीटर फ्रॉम नियर इट्स सेंटर। इसका क्या मतलब है? हाँ, बस यही है कि इसके रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट है। आगे ये क्या कहता है? द कंडक्टर कैरी करंट 4.0 एम्पियर एंड 3.0 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो ये दो कंडक्टर हैं, इनके अंदर जो करंट है, पहले वाले में तो है 4 एम्पियर और दूसरे वाले में है 3 एम्पियर। करंट पास हो रहा है रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों में सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने करंट तो बता दिया, बट आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। और शायद पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं एक टॉपिक और कराऊंगा, इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, मैं आपको करवा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहता है कि इन द सेम डायरेक्शन व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर 3.0 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.0 सेंटीमीटर है। अब देखिए ध्यान से, आप एक बात बताओ, इस बड़े वाले कंडक्टर ने छोटे वाले कंडक्टर पर कितना फोर्स लगाया? तो ये समझना है। आप एक बात बताइए, अब फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर पढ़ रहे हैं ना भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम फोर्स ऑन, ये बेटा ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकंड है। फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, छोटा वाला जो कंडक्टर है ना, उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ गए? अब फोर्स क्या होता है? आपने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला F = BIL sin थीटा। बोलो पढ़ा था कि नहीं? ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, F = BIL sin थीटा। आप एक बात बताओ, अगर ये पहला कंडक्टर है तो इसके अंदर I1 लिख दूं, ये दूसरा कंडक्टर है तो इसमें क्या लिख देता हूं? I2 करंट। दोनों का अलग अलग करंट है। अब मान लीजिए मैं सेकंड के ऊपर फोर्स लगाता हूं, तो आपने ध्यान से समझना है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट में फोर्स निकालना है ना, तो करंट कितना है? I1 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। भाई पहला जो कंडक्टर है इसकी लेंथ दे रखी है, पहले कंडक्टर की लेंथ को L1 लिख दो, और दूसरा जो कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ को बेटा L2 = 1.5 मीटर लिख दो। अब BIL1 × sin थीटा। यहां तक क्लियर है भाई? भाई पहले कंडक्टर पर हमने फोर्स निकालना है, तो भाई पहले कंडक्टर की ही लेंथ लिखनी है, पहले कंडक्टर का ही क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। मेरी बात समझ गई कि नहीं? एक मिनट भैया, अरे क्या हुआ?
देखिए ध्यान से भाई, अब मैं ये बता रहा हूं आपको, इस कंडक्टर पर फोर्स निकालना है तो इसी का करंट चाहिए, इसी की लेंथ चाहिए। अब हमने ये देखना है कि ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आप एक बात बताइए, यहां हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड बताया नहीं बताया, पर इसके पैरेलल में दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट पास हो रहा है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बताएगा कि नहीं बताएगा। अब मान लीजिए, मान लो ये कंडक्टर है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इसके चारों तरफ होगा, यूं घूमेगा। अब आपने इसके पैरेलल दूसरा रखा, अगर इस पॉइंट पर देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरे हाथ में पेन है ये बड़ा कंडक्टर है और दूसरा जो मैंने लिया है ये छोटा कंडक्टर, मान लो आप। अब इस कंडक्टर पर फोर्स कितना लगा ये बताओ आप। इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो आपने क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, आप पता है क्या कहोगे, मान लो यहां से यूं मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। मतलब आप क्या बताओगे, यहाँ पर थीटा को क्या बताओगे, 90 डिग्री, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बताओगे B इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। बोलो बताओगे कि नहीं, क्लियर है। हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। समझ आया कि नहीं, होता है कि नहीं। तो हम क्या बताएंगे भाई, कौन से का है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे का है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पहला रखा हुआ है, ठीक है। B2 इज इक्वल टू, भाई दूसरे का करंट कितना था, I2 अपॉन 2π, और R कितना है बेटा, R मैं लिख देता हूं यहां पर, R इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर। बोलो, अगर आप यूं कर्वेचर बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही दिखाओगे ना, यूं लूप के अंदर। भाई आप कंडक्टर को यूं पकड़ोगे तो ये ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। करके देख लो भाई उस कंडक्टर की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड जो मैंने क्रॉस क्रॉस बना दिया, यूनिफॉर्म होगा। आर की वैल्यू है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहां से B2 की वैल्यू निकाल देंगे। B2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा भाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4π मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। I2 कितना दिया हुआ है, 3 अपॉन 2π मल्टीप्लाई बाई R कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 10⁻⁻² लिख दो इसको। क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2π 2, तो ये 2 इंटू कितना आ जाएगा भाई, B2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। आ गया कि नहीं। अब हमारे पास B2 की वैल्यू हमने निकाल दी। B2 की वैल्यू निकालने के बाद हम F1 निकाल देंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, तो ये फर्स्ट वायर, तो क्या होगा, B2 हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई I1, करंट पहले के अंदर कितना है 4 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है इसकी, L1 लिखी हुई है, 5 इंटू 10⁻⁻², 0.05 है, ओ सॉरी ये क्या है भाई, 0.05 है, सॉरी फोन सरक गया था भाई, एक मिनट। फिर दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में आपको समझा रहा था, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होता है भाई। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सेकंड कंडक्टर था, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। R कितना है बेटा, इनके बीच का गैप 3.0 सेंटीमीटर है। अब देखिए ध्यान से, हमने B2 की वैल्यू पुट करी, तो ये म्यू नॉट की वैल्यू पुट करी 4π इंटू 10⁻⁻⁷, और इनका सोल्यूशन किया तो हमारे पास B2 आ गया। B2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडक्टर में करंट 4 एम्पियर बता रखा है, 4 एम्पियर। I1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, मल्टीप्लाई बाई L1 कितना है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर बता रखी है हमने, 5 इंटू 10⁻² इंटू साइन 90। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो किस में लिख देंगे, न्यूटन में। भाई 5 2 जा 10, तो 4 इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया, -6। मेरी बात समझ गए। तो ये हमने क्या निकाल दिया भाई, फोर्स की वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है, मैंने जो लिखा हुआ है, ए सोलेनोइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ रेडियस 4.0 सेंटीमीटर हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग।
देखिए ध्यान से, एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है, जैसे कि मैं यू डायग्राम बना देता हूँ, ये सोलेनोइड है भाई, इसकी लेंथ क्या बता रखी है 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस क्या बता रखी है भाई r इज इक्वल टू, ये कितनी बता रखी है भैया, यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, और इसको 0.6 मीटर लिख देता हूँ सीधा, हो गया। अब हमने क्या कह दिया, रेडियस ऑफ सोलेनोइड 4 × 10⁻⁻², लेंथ ऑफ सोलेनोइड 0.6 है ना भाई, 0.6 मीटर लिख देता हूँ, छोड़िए, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं भाई, हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स ईच, मतलब इसकी 3 लेयर हैं, एक लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर दूसरी है, फिर इसके ऊपर एक और है यूं, मतलब इस तरह की 3 लेयर बना रखी हैं, 3 लेयर्स। और उसके बाद क्या कह रखा है, ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स ईच, तीनों में नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन 300, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए 300 टर्न्स ईच। फिर क्या कहता है, ए 2.0 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू द एक्सिस। देखो ये भाई इसकी एक्सिस है, अब जैसे ये इसकी एक्सिस है, आपने वायर को इसके परपेंडिकुलर रख दिया, नॉर्मल बोला हुआ है, ऐसे रख दिया। अब आपने इसके सेंटर पर यूं वायर रख दी, मेरी बात समझ गए, और कितनी बता रखी है, लेंथ ऑफ वायर, मैं बता देता हूं, लेंथ ऑफ वायर को L डैश से लिख देता हूं, और लेंथ ऑफ वायर, कितनी लंबी वायर है, 2 सेंटीमीटर है भाई, 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻⁻² मीटर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या कहता है, मास ऑफ वायर 2.5 ग्राम, मीन्स हमने इसको क्या लिख दिया, 2.5 × 10⁻³ ग्राम, 1 किलोग्राम। किलोग्राम में भाई स्टैंडर्ड यूनिट साथ साथ बनाते रहेंगे, वरना बाद में एरर आएगा, ठीक है। लाइज इनसाइड द सोलेनोइड। अब एक बात बताइए, अगर हम देखें तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के पैरेलल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड यूं है और वायर को ऐसे रखा हुआ है, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो गए, मतलब थीटा यहाँ पर क्या बता सकते हो, 0 बिटवीन I एंड B। मेरी बात समझ गए, जो किस किस के बीच का एंगल, करंट जो आपके पास वायर है उसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, इन्होंने कहा है नॉर्मल रखनी है, लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। आगे कहता है द वायर इज कनेक्टेड थ्रू ए लेड पैरेलल टू इट्स एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड टू द एक्सटर्नल बैटरी। अच्छा, लेड की हेल्प से एक एक्सटर्नल बैटरी जो 6 एम्पियर करंट पास करा रही है। अब 6 एम्पियर करंट की बात कर रहे हैं तो I डैश लिख देता हूं, जो वायर के अंदर है, हम लिखेंगे करंट इन वायर, वो तो था करंट इन सोलेनोइड, समझ आ गया कि नहीं। यहां पर करंट इन क्या लिखेंगे, वायर, कितना लिख रखा है भाई, 6 एम्पियर। क्लियर है, मेरी बात समझ गए होंगे, हो गया। इन द वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन वाइंडिंग, हमने कह दिया I करंट इन सोलेनोइड, क्या लिखेंगे भाई, करंट इन सोलेनोइड। ये आपने फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द करंट इन सोलेनोइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, जो वायर के वेट को सपोर्ट करे। आप बताओ भाई, आपने ये वायर रखी यूं, ऐसे रखी भाई, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर क्या लगे, मैग्नेटिक फोर्स। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हम क्या चाहते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो करंट इधर पास करा दें, इसके अंदर करंट इधर पास होगा। भाई हमने क्या कहा, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B, हम कह दें कि फोर्स हमारा अपवर्ड लगना चाहिए FB, तो करंट इस डायरेक्शन में पास करा देते हैं,
भाई ये दोनों तो क्या हो गए, ओरिजेंटल एक्सिस हो गए ना, ओरिजेंटल प्लेन हो गया। ये जो हमारा प्लेन है इसको हमने क्या कह दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। मेरी बात समझ गए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड है। ये करंट किसका है, करंट पास इन वायर है। तो इसी के वेट को बैलेंस करेगा ना। अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा, वेट कहाँ लगा, नीचे लगा, जो वायर थी। ये mg है, बोलो है कि नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, FB। बेटा FB की वैल्यू क्या होती है, BIL साइन थीटा। बेटा ध्यान से देखो, थीटा गिवन है। करंट हमारे पास I डैश है वायर के अंदर, लेंथ हमारी L डैश है। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सोलेनोइड का है। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का निकाल दो बेटा, B इज इक्वल टू सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है बेटा, N म्यू नॉट I। क्या होता है बेटा, N म्यू नॉट I। N हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो N बाई L म्यू नॉट इंटू I। समझ आ गया। इफ सोलेनोइड है 3 लेयर्स, अगर 3 लेयर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई N बाई L म्यू नॉट इंटू I। 3 लेयर है ना भाई, ये एक जैसे सोलेनोइड यूं वाइंड की हुई है, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर एक और है, 3 सोलेनोइड है, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। सिंगल सोलेनोइड तो नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है, तो FB इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, बेटा N दिया हुआ है 300, सोलेनोइड की लेंथ दे रखी है 0.6 मल्टीप्लाई बाय म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। करंट इन सोलेनोइड I, ये तो हमने निकालना है। मेरी बात समझ गई, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई I हो गया B, मल्टीप्लाई बाई I डैश। अब I डैश आपके पास क्या है, I डैश अभी लिखा था 6 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाई लेंथ L डैश कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻² साइन 90 हो गया। ये वैल्यू हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा विच इज इक्वल टू mg। m कितना है बेटा, 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ले सकते हो आप, या 10 भी यूज कर सकते हो, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। 9.8, यहाँ केवल I बचा है, फाइंड I की वैल्यू फाइंड आउट करिए आप, आंसर आ गया। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हमने क्वेश्चन को देखना है, देखिए काफी लेंदी क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपके एग्जाम में भी इसी तरह का लेंदी क्वेश्चन लिखा रहेगा कि आपका टाइम भी खराब हो, और बट आपने इसको इजी तरीके से समझना है, काफी इजी तरीका लगाना है। तो अगला मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूं, जिस तरह का हमने पीछे न्यूमेरिकल किया था ना, उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये टॉपिक जो हमारा है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, नया टॉपिक है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। बेटा मैं एक्सपेरिमेंट बना रहा हूं, एक्सपेरिमेंट किए गए और मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए बेटा। यहां पर इन्होंने एक लिक्विड डाला, लिक्विड के अंदर यहां पर इन्होंने Hg मरकरी डाल दी, समझ आ गया। कंडक्टर होता है, कंडक्टर। क्या किया, यहां पर एक मैं स्टैंड बना देता हूं, यूं, ये हुक है, ठीक है, और यहां पर एक और हुक है, ये दोनों मेटेलिक हुक है। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी की वायर को मरकरी के अंदर डाल दिया।
यहां से एक वायर यूं लटकाई गई, एक वायर यहां पर ऐसे लटकाई गई। अब समझना है आपने। देखिए बेटा ध्यान से, ये सब मेटेलिक सिस्टम है। जब मेटेलिक है, कंडक्टर है, तो हम क्या कहेंगे भाई, करंट यूं जाएगा, फिर करंट इन दोनों के अंदर ऊपर जाएगा और करंट फिर ऐसे पास हो जाएगा पूरे सर्किट के अंदर। देखिए तो पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या देखा, हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूं कि ये दोनों के दोनों वायर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। मींस इन दोनों पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा, F एक दूसरे पर। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया। मींस हमने क्या कहा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को भी लगभग सेम किया गया। उसमें भी यूं मरकरी डाली गई Hg। अब की बार एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया गया, ये हुक यूं ही लगाए गए, ठीक है। एक कंडक्टर यहां डाला, एक कंडक्टर यहां डाला मरकरी के अंदर। अब की बार जो कनेक्शन था ना, उस कनेक्शन का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, यूं करा गया। देखिए ध्यान से, ठीक है। एक की भी कनेक्ट कर सकते हो इसके बीच में कहीं पर भी, ठीक है। देखिए अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट यूं गया बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट इसमें नीचे गया और यहां इस मरकरी की हेल्प से करंट यूं ऊपर गया और पूरा सर्किट बन गया। मेरी बात समझ गए? अब की बार हम क्या देखते हैं कि इसमें तो दोनों में करंट ऊपर जा रहा था, इसमें करंट क्या गया, इसमें नीचे और इसमें ऊपर। ऐसा देखा गया कि ये दोनों के दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। मतलब इस पर फोर्स बाहर लगा और इस पर भी फोर्स बाहर लगा, F। मतलब हम क्या कहेंगे, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर। अब आपने ये समझना है, ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। मैं अब इसका एक्सप्रेशन आपको कराता हूं, ठीक है भाई। एक एक्सप्रेशन करते हैं। चलो देखिए भैया, अब एक एक्सप्रेशन करते हैं इसका। एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। वैसे तो हमने एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें आप समझ गए होंगे, और मैं आपसे बार बार भी यही कह रहा था कि उस न्यूमेरिकल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो यही मेथड है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि मैं यहां पर दो इनफाइनाइट कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है। ये देखिए दो कंडक्टर ले रहा हूं। मैंने कहा कि इन दोनों के अंदर जो करंट है वो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है। ये I1 I2 फर्स्ट सेकंड कंडक्टर हो गए, दोनों इनफाइनाइट है। मतलब इस कंडक्टर को मैंने AB कंडक्टर बोल दिया, इसको मैंने CD कंडक्टर बोल दिया, ठीक है। इसी का ही दूसरा डायग्राम भी बना रहा हूं। ये भी मैं इनफाइनाइट कंडक्टर ले रहा हूं दोनों, यूं मैंने इनफाइनाइट दिखा दिया भाई, ठीक है। ये कंडक्टर भी कैसा है, इनफाइनाइट। ये AB कंडक्टर,
और ये सी डी कंडक्टर। मैंने कहा इसमें जो मैं करंट ले रहा हूं I1 ऊपर है, I2 नीचे है। हो गया, मतलब ये जो है पैरेलल करंट और ये है एंटी पैरेलल करंट। आपने इसका एक्सप्रेशन समझना है। आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये कहता हूं कि दोनों कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा है तो दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो है कि नहीं? देखिए ध्यान से, व्हेन I1 करंट पास थ्रू first conductor, then it have magnetic field B which is equal to क्या होगा बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, दैट इज B1 कह सकता हूं। करंट पहले का I1 लिख सकता हूं, भाई पहले का मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो B1 लिख दूंगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब मैंने ये कहा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो R है दोनों की, कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने ये कहा कि R डिस्टेंस, बेटा अगर R डिस्टेंस की बात करूं तो दूसरा कंडक्टर आ जाएगा। मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो क्या हुआ बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, देखिए ध्यान से, करंट ऊपर जा रहा है तो यहां पर देखेंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, इस तरह का सर्कुलर लूप बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर का यूं जाएगा नीचे से और यूं अंदर की तरफ जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? अगर हम यहां पर दिखाएंगे अंदर की तरफ जाएगा तो इनवर्ड का सिंबल तो इधर होता है बेटा, B1। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन B1 मैग्नेटिक फील्ड या इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हेयर यूं है, हेयर वी सी second conductor is placed in magnetic field B1 of first conductor, placed perpendicular, ये भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर भी है क्योंकि ये इसके अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। अब हमने ये बता दिया कि सेकंड कंडक्टर जो है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसमें भी तो हम बना सकते हैं बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यूं ही होगा, B1। बोलो होगा कि नहीं होगा? यूं इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा फर्स्ट के। अगर ये हो गया तो हमने ये कहा कि जो सेकंड कंडक्टर है CD, सेकंड कंडक्टर कौन सा है, CD। ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर था, ये हमारा सेकंड कंडक्टर था। समझ आ गया? ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर। अब हमने ये कहा कि हमने ऐसा देखा कि सेकंड कंडक्टर जो रखा हुआ है परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1, पहले के मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कंडक्टर रखा हुआ है। देन F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, BIL साइन थीटा पड़ा हुआ है। अब एक बात ध्यान से देखिए, सेकंड कंडक्टर पर फोर्स लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, F2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड किसका है बेटा, भाई यहां पर फोर्स निकालना है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, B1। करंट कितना है यहां पर, I2। बोलो है कि नहीं? मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर L मल्टीप्लाई बाई साइन 90। बोलो हो गया कि नहीं बेटा? B1 हम निकाल चुके हैं तो हमारे पास F2 क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू लिखिए, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू I2 L साइन 90 हो गया 1, साइन 91 होता है, पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया बेटा, F2 अपॉन L इज इक्वल टू क्या निकाला, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R
दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये भी पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वैसे तो ज़्यादातर यही पूछा जाएगा क्योंकि दोनों इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट लेंथ तो लेंगे नहीं, हम दोनों की फोर्स पर यूनिट लेंथ ही आपसे पूछी जाएगी। अब पिछला जो न्यूमेरिकल था उसमें तो लेंथ गिवन थी, तो लेंथ को आप यहीं रख सकते हो। तो ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया भाई, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। मेरी बात समझ गई कि नहीं? अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई क्या फर्स्ट कंडक्टर पर फोर्स नहीं लग रहा? भाई बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो भाई सेकंड कंडक्टर है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? अब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो इसके अलोंग होगा। अब इसका कंडक्टर का यूं देखे तो आउटवर्ड जा रहा है, क्योंकि हमने कहाँ देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड देखेंगे भाई, कंडक्टर को यूं होल्ड करो तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये आउटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, B2। भाई सेकंड कंडक्टर का है ना ये, तो मेरी बात समझ गई कि नहीं? अब सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसमें देखा जाए सॉरी अब फोर्स की डायरेक्शन बतानी है भाई। क्या बतानी है? डायरेक्शन। इस कंडक्टर में देखिए फोर्स की डायरेक्शन, आपने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ है, चाहे यूं रख लो, ये CD कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, करंट की डायरेक्शन के लो। हमने क्या पढ़ा था, L क्रॉस B पढ़ा था ना, L इधर है, क्रॉस B इधर करेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट, या फिर फ्लेमिंग वाला रूल लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, तो आपकी फर्स्ट फिंगर नीचे। करंट कहाँ है, करंट तो आपका यहाँ है ना, C से D, देखो ध्यान से, थंब किधर जा रहा है भाई, लेफ्ट जा रहा है ना, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगा, अंदर की तरफ, F। शो कर दिया कि नहीं? तो इसकी डायरेक्शन तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ले लेंगे। यहाँ पर बताओ भाई डायरेक्शन, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे, करंट कहाँ जा रहा है, D से C की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए मेरी फिंगर इधर ही है, थंब कहाँ जा रहा है, राइट, मतलब यहाँ फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? अब देखिए हमने क्या कहा, ये तो मैंने डायरेक्शन बता दी है। अब मैं अगर दूसरे कंडक्टर की बात करता हूँ तो दूसरे कंडक्टर के लिए भी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बताओ, क्योंकि कंडक्टर अब हमारा ये है ना, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सेम इसी तरह से कहेंगे, when I2 current pass through सेकंड कंडक्टर। अगर सेकंड कंडक्टर में पास हो रहा है तो देन क्या होगा, इट हैज मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू μ0 I2 अपॉन 2πr। बोलो होगा कि नहीं? एट फर्स्ट कंडक्टर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर आ रहा है, क्योंकि r डिस्टेंस पर फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है। हमने क्या कहा, ये सेकंड कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रहा है, दोनों में करंट पास हो रहा है। अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, तो इसने कहाँ शो किया, यहाँ आउटवर्ड, और इसमें देखें तो कहाँ शो किया गया है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, यहाँ है, इसका B2 इधर है और इसका B2 इधर है, क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन देखोगे तो नीचे की तरफ थंब होना चाहिए, तो ये फिंगर कहाँ जा रही है, नीचे, इसमें कहाँ होना चाहिए, थंब ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो फिंगर कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। दोनों डायरेक्शन देख सकते हो, और फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे पास मैसेज डाल सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और किसी भी तरह से समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड उधर लग रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, अब एक ये इनवर्ड है, ये डायरेक्शन इनवर्ड के लिए है, तो आप क्रॉस क्रॉस लगा सकते हो, लगा दिया यहाँ पर क्या लगा दिया, क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर इनवर्ड थी तो आपने क्या लगाया था, क्रॉस क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ आउटवर्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, इनवर्ड था। चलो अब देखिए, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, तो आप क्या कहोगे, अब एक बात ध्यान से देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फर्स्ट फिंगर नीचे, करंट ऊपर, करंट A से B, थंब कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, फोर्स आपने दिखा दिया यहाँ पर F। अगर इसमें देखा जाएगा तो करंट ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या लगाओगे, डॉट डॉट लगा दो, इसका मतलब आपकी फर्स्ट फिंगर ऊपर होनी चाहिए, करंट उधर होना चाहिए, करंट उधर होगा। देखो सेकंड फिंगर मेरी A से B है, थंब कहाँ जा रहा है, राइट, इसका मतलब फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ।
दिखा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, सेम वही बात है कि यहाँ पर हम जब करंट फोर्स निकालेंगे तो फोर्स F1 निकाल रहे हैं, F1 निकालेंगे तो भाई फर्स्ट कंडक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, V2 है, V2। फर्स्ट कंडक्टर में करंट कितना है, I1 इंटू लेंथ तो L ही है, साइन 90, परपेंडिकुलर तो लग ही रहा है। F1 इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे बेटा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R I1 L। बोलो हो गया कि नहीं। आगे हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो F1 बाई L इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। यहाँ तक क्लियर है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बट हमने फोर्स ये निकाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली है, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R L आया, F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 I1 L अपॉन 2 पाई R। क्या इन दोनों में कोई फर्क है, ध्यान से देखना। ये करंट क्या, ये फोर्स क्या था F1, ये फोर्स क्या था F2, ये फोर्स क्या था भाई, फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड F2, फोर्स फर्स्ट पर क्या था F1। अब देखिए, इसमें F1 लेफ्ट लग रहा है, इसमें F1 राइट लग रहा है, इसमें F1 राइट लग रहा है, इस पर F1 लेफ्ट लग रहा है। ये दोनों देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं शायद, मतलब ये वाला कंडक्टर इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये वाला कंडक्टर भी इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। मीन्स ये कैसा फोर्स हो गया, पैरेलल करंट एंड अट्रैक्टिव फोर्स। ये याद रखना है, पैरेलल अगर करंट पास होगा सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, वैसे तो हमने पैरेलल एंटी पैरेलल करंट ही लिख दिया, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पर, और इसमें क्या लगेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। याद रखना है, जब दो कंडक्टर पैरेलल रखे हुए हैं और अगर उन दोनों में करंट पास किया जा रहा है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, अगर पैरेलल है तो अट्रैक्टिव फोर्स और एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव फोर्स। ये आपने याद रखना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था और काफ़ी बार इसी पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी उसी तरह से, थोड़ा सा डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे के पैरेलल यूँ रखे हुए एक दूसरे के ऊपर, तो नीचे वाले ने इसको बैलेंस कर दिया तो इसका वेट और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर बता दिए गए। तो आपको पता है रिपल्सिव है तो दोनों के अंदर करंट क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो, इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, हेयर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। दोनों केस में हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो इस टॉपिक पर मैं एक न्यूमेरिकल अभी आपको बता देता हूँ। एक मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे ये कह दिया जाता है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट in a wire placed parallel in horizontal as shown in figure। पैरेलल रखी हुई है हॉरिजॉन्टल में, और मैंने कह दिया एंड सेकेंड वायर इज प्लेस्ड जस्ट अबव 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट वायर। मैंने कह दिया कि ये इसके 10 सेंटीमीटर ऊपर रखी गई है, ये सेकंड वायर है, ये फर्स्ट वायर है, ठीक है। फर्स्ट वायर के अंदर करंट मैं आपको बता देता हूँ 20 एम्पियर, और सेकंड वायर के अंदर आपने करंट बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। दैट एज सेकंड वायर
fold its own position or balance mass of second wire is, इसका मास आप ले सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, 3.5 ग्राम। सेकंड वायर जो है इसका मास मैंने बता दिया 3.5 ग्राम, कि ये यहीं पर इसको होल्ड। अब आप एक बात बताओ भाई, हम क्या चाहते हैं कि इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, बोलो लग रहा है। अब इसको होल्ड करना है तो इस पर फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, FB, बोलो लगना चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए आपको ये बता दिया जाए कि मान ये यहाँ पर जो फोर्स, और यहाँ पर इसकी लेंथ और बताई जाएगी भाई, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर इज, कौन सी है, सेकंड वायर, सेकंड वायर इज, यहाँ पर बता देते हैं 5 सेंटीमीटर एंड सेकंड इनफाइनाइट लॉन्ग, ये फर्स्ट इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब आपने इसको होल्ड करना है, जैसे ही अब आप इसको होल्ड करोगे तो क्या कहोगे, अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे भाई, इस पर रिपल्सिव लगना चाहिए। रिपल्सिव फोर्स कब लगता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये जो डायरेक्शन है ना, ये एक दूसरे से अपोजिट हो, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, यूं वर्टिकली रखी हुई है। एक वायर यहाँ है, दूसरी वायर इसके ऊपर है। अब नीचे वाली में करंट राइट साइड है तो ऊपर वाली में लेफ्ट साइड होना जरूरी है। अब लेफ्ट साइड होगा तो रिपल्सिव होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। अब ये इसको रिपेल करेगा तभी तो वेट को बैलेंस किया जाएगा। तो आपने I2 बताना है। हमने क्या पढ़ लिया भाई, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R मल्टीप्लाई बाई L, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं। और विच इज इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, mg। मास गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करो, लेंथ गिवन है, I1 I2 गिवन है, 2 पाई R गिवन है। अगर मान लीजिए दोनों को इनफाइनाइट कह दिया जाए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लेना, विच इज इक्वल टू mg पुट कर देना। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो फोर्स पूछा नहीं जाएगा, तो इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उससे फिर आप यहाँ पर I2 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि I1 भी गिवन है और 2 पाई R इनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है, म्यू नोट की वैल्यू आपको मालूम है और आंसर आ जाएगा, मास भी गिवन है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में एक दो इसके न्यूमेरिकल करने के बाद हम टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।